हम आज तक कहते हैं कि वो नहीं ठीक था। हमने ये नहीं देखा, उस नहीं को बचाते बचाते हमने सर दे दिए, हमने नस्लें दे दी, हमने नहीं को बचा के रखा हुआ। हम समझते हैं कि आज तक वो नहीं कायम है। यजीद चाहता था हुसैन बैयत करे, हुसैन एक जुमला का नहीं, मैं बैयत नहीं करूंगा। और यहां तक जुमला होता तो शायद तारीख हुसैन से आगे शुरू होती कि हुसैन पहला शख्स था जिसने नहीं कहा। लेकिन क्या कहने बादशाह तेरे जवाब के, तूने तो पिछला भी सारे का सारा किरदार खोल के रख दिया। वलीद ने कहा कि हुसैन यजीद बैयत मांग रहा है। 26 रजब को वलीद के दरबार में हुसैन मौला ने जुमला कहा, वलीद यजीद से कह दे मुझ जैसा को बैठे सुनने वाला के नहीं बैठा। पढ़े लिखे अहबाब से मैं पढ़े लिखे मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूं। मौला हुसैन ने कहा उसे कह मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे कई और भी हैं। यजीद भी अकेला नहीं है, यजीद जैसे कई और भी हैं। हुसैन का मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। इसका मतलब है जिसने भी जिस भी दौर के हुसैन से बैयत मांगी वो हर उस दौर का यजीद बना। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। अब ये मुसलमान का काम है कि वो तारीख के कलेजे में हाथ डाले, किस किस ने किस किस से बैयत मांगी, जिस जिसने जिस जिस मासूम से बैयत मांगी। इसका मतलब वो बंदा उस दौर का यजीद था। अब मुझे नहीं पता हसन से किसने मांगी थी, मुझे नहीं पता अली से किसने मांगी थी, लेकिन हुसैन ने कह दिया जो मुझ जैसा हो वो उस जैसे की बैयत नहीं करता। इसका मतलब जिसने हसन से बैयत मांगी वो भी यजीद था, जिसने अली से बैयत मांगी वो भी यजीद। और क्या कहा मेरे मौला अली ने, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इसका मतलब है कि हुसैन ने हर दौर के इनकार को वाजे कर दिया। मैं यहीं पे रुकूं, हुसैन के इनकार पे रुकूं तो अगला जुमला इससे भी ज्यादा कीमती है। वलीद ने कहा कि आप बैयत करेंगे या नहीं करेंगे। मौला हुसैन ने कहा यजीद को मेरा वापसी जवाब लिख। वलीद ने कागज कलम उठाया कि हुसैन अब वजाहत बताने लगा है कि मैं इसलिए बैयत नहीं करूंगा। हुसैन ने कहा तू सिर्फ उसे इतना लिख कि अना हुसैन इब्ने अली, बादशाह हुसैन सलामत, मैं अली का बेटा हूं। वलीद ने कागज कलम जमीन पर रख के कहा ये वो जानता है कि आप अली के बेटे, आप ये बताएं बैयत करेंगे या नहीं करेंगे। हुसैन ने कहा तू सिर्फ अली लिख दे, अगली बात वो खुद समझ आएगा, उसे पता चल जाएगा कि जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता मैं इस जैसे की कैसे कर सकता। तू सिर्फ लिख दे कि मैं अली का बेटा हूं। बात इससे आगे लेके चले जी, मौजू पसंद है तो बात इससे आगे चले। आगे चलते हैं, हुसैन के इनकार की वजह पढ़ते हैं। 10 मजल से पढ़ी जा सकती है सिर्फ इनकार शब्बीर पे। इमाम हुसैन ने किया इनकार, 72 साथियों ने इनकार का साथ दिया। उस दौर के 72 मुसलमानों ने इनकार शब्बीर पे हुसैन का साथ दिया कि वाकयातन ये इनकार ठीक है, हुसैन को बैयत नहीं करनी चाहिए। जिन 72 ने इनकार किया, आज बड़ा आसान है बंदों का ये कहना शियों ने कत्ल किया हुसैन को,
अब ये मातम करके गुनाहों की माफी मांगते हैं। मैंने तो कभी ऐसे बेहुदा और जाहिलाना सवालात का जवाब भी नहीं दिया। मैं तो अक्सर यही कहा करता हूं कि अगर तुम्हें कातिल ढूंढने का शौक है तो फिर किसी भी चौक और चौराहे पे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे करते हैं, मिल के शबीर के कातिलों पे लानत करते हैं। अगर हमारे घर से निकले हम लानत करते हैं, तुम्हारे घर से निकले तुम लानत। फैसला तो बड़ी आसानी से हो सकता। मैं एक बेहतरीन फलसफा आपके सामने पढ़ने लगा। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। जिन 72 ने साथ दिया, कोई बंदा मुझे दुनिया की किसी अदालत में बुलाए, मैं शिया मिंबर से लेके उनके मदरसे तक, छोटी पंचायत से लेके आलमी अदालत तक, मस्जिद के मेहराब से लेके काबा के गिलाफ तक, मैं आने के लिए तैयार हूं। शबीर का मातमी जिन 72 ने साथ दिया, मैं उनके नाम बताता हूं, उनके कबीले बताता हूं, उनकी वल्दियतें बताता हूं, उनकी उम्रें बताता हूं। मुझे वो बंदे भी याद हैं, उनकी वल्दियतें भी याद हैं, उनके कबीले भी याद हैं, उनकी उम्रें भी याद हैं, उनके चेहरे के खदोखाल भी तारीख में लिखे। मैं इनकार करने वाले 72 बताता हूं। मौलवी तू सिर्फ इतनी मेहरबानी कर, जिन लाखों ने बैत की थी वो कौन थे? जिन लाखों ने यजीद के हाथ में बैत की वो कौन? इनकार करने वाले हम दिखाते हैं, बैयत करने वाले तू दिखा। जिन लाखों ने बैयत की वो कौन थे? एक जुमला है मौलाना कौसर नियाजी का। उससे एक मौलवी ने, अहले सुन्नत के मौलाना थे लेकिन अकीदा उनका अच्छा था, उनसे एक सुन्नी मौलवी ने कहा, मौलाना कौसर नियाजी मुझे समझ नहीं आती, जब सारे मुसलमानों ने बैयत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों ना की? कौसर नियाजी के चेहरे का रंग बदल गया। उसे मौलवी की तरह देखा, शर्म कर, जुमला बदल, जब हुसैन ने नहीं की सब ने क्यों की? मुझे ये ना बता, मुझे ये ना बता अक्सरियत किधर थी, मुझे ये बता हुसैन किधर थी। जब हुसैन ने कहा नहीं तो उस नहीं के मुकाबले पे हां कहने वाले कौन थे? कत्ले हुसैन ढूंढना बड़ा आसान है, लेकिन अगर तासुब की ऐनक ना हो, दिल में बुग़्ज़ की शमा ना हो, कत्ले हुसैन ढूंढना तो बड़ा आसान है। मैं लम्हों में भी बता देता हूं। खोज निकालना मेरा काम है, कातिल के घर तक पहुंचना आपका काम है। यूं गिरेबान डालते हैं तारीख की आंखों में। जिन लाखों ने बैत की वो कौन थे? वो बंदे ढूंढना मुश्किल तो है ही नहीं। ईसाइयों ने तो यजीद को खलीफा नहीं बनाया था, यहूदियों का खलीफा तो नहीं था, मुसलमानों का था। किस दौर के मुसलमानों का था? रसूल को दुनिया से गए 50 साल नहीं हुए। इसका मतलब जो नबी के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था, जो नबी के दौर में जवान था, हुसैन के दौर में बूढ़ा था। ये बातें मिंबर से कलेजे के साथ करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं मिंबर से कहने लगा हूं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में। जिन बंदों ने नबी के हाथ में बैत की थी, उन्हीं बंदों ने यजीद के हाथ में बैत कर लिया। या तो ये होता ना कि 2 नस्लें गुजर गई थी, वो नस्ल के लोग ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने नबी को देखा ही नहीं था। वो लोग मौजूद थे जिन्होंने रसूल के कांधों पे हुसैन देखा था। वो बंदे मौजूद थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैनो मिन्नी वाली हदीस सुनी थी। इसका मतलब है आंखों रसूल को देखने वाले बंदों ने। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि मैं इशारा इतना वाज़े कर दूं कि मुझे वजाहत की जरूरत ना पड़े। जिन बंदों ने आंखों से नबी को देखा था, और आसान कर दूं, जो नबी की सोहबत में रहते थे, उन्होंने यजीद जैसे फासिक बद किरदार फाजर के हाथ में बैठे। अब तारीख ने क्या कहा? तारीख ने सिर्फ यजीद दिखाया, यजीद गलत। हमें सिर्फ यजीद को गलत नहीं कहना, हर वो बंदा गलत जिसने उस निजाम में यजीद का साथ दिया। यार आखिर मुसलमानों के जमहूर ने, मुसलमानों की वोटों ने यजीद को खलीफा बनाया था। मैं इस्लामाबाद में हूं तो मैं बात और ज्यादा खोल के कर देता हूं।
यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। हुसैन भी एक निजाम की नुमाइंदगी कर रहा था, यजीद भी एक निजाम की नुमाइंदगी कर रहा था। सिर्फ हुसैन सही नहीं, पूरा निजाम सही। बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ यजीद गलत नहीं, पूरा निजाम गलत है। बंदे सिर्फ 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के 4 सबीने लगा के 6 देगे हलीम की दे के हुसैनी बनने की कोशिश करते हैं। देगों से हुसैन नहीं मिलता, सबीले लगाने से हुसैन नहीं मिलता। हमें एक्टिंग करके नहीं दिखानी, हमें बहरूपियापन बन के नहीं दिखाना कि तो 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के 15 मिनट के लिए जुलूस पे आ जाए और तू कहते देखो जी मैंने हुसैन की हमायत की है। ना 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 ना, ऐसी हमायत हमें नहीं चाहिए। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं, हुसैन ठीक कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। अगर तुझे हुसैन को सही कहना है तो फिर हुसैन के मुखालिफ निजाम को गलत कहना पड़ेगा, तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था, हुकूमतें गलत थी, हुसैन सही था, वोटें गलत थी, हुसैन सही था, निजाम गलत था। तुझे आखिर में मानना पड़ जाएगा गदीर सही था, सकीफा गलत था। सिर्फ बंदों का बनाया एक गलत नहीं, बंदों के बनाए सारे गलत। अल्लाह का बनाया सिर्फ एक सही नहीं, अल्लाह के बनाए सारे सही। मुकाबला करबला में 2 शहजादों का नहीं। तूने 2 शहजादों की जंग कैसे कह दी? 2 नजरियात आमने सामने थे। इधर था रहमान का नुमाइंदा, इधर था शैतान का नुमाइंदा। इधर थे अल्लाह के बनाए हुए, उधर था बंदों का बनाया हुआ। मौलवी ने चालाकी कितनी की, सिर्फ यजीद निकाला, बाकी सारे बचा गया। ये चालाक जो पेशावर कातिल होते ना, उनका तरीकाकार होता है। ये कत्ल इकट्ठा करते हैं, बाद में एक बंदा पेश कर देते हैं कि सारा जुर्म तू अपने सर ले ले, बाकी बचा। यहां भी यही हुआ गया, सिर्फ यजीद पेश किया गया, बाकी बचा गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों का तरीकाकार है, वो कहते बंदा पेश तो हो गया लेकिन हमने तफ्तीश तो करनी है। इसका ज़हन बनाने वाला कौन था, इसे मौका वारदात पे पहुंचाने वाला कौन था, आलाए कत्ल किसके घर में पड़ा हुआ, वहां से इसे वापस लेके आने वाला कौन था। वो हर उस बंदे को शरीक जुर्म कर देते जो मशवरे में भी था, जो साथ लेके भी आने वाला था। हमें कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद नहीं चाहिए, हमें पता ज़हन बनाने वाला कौन था, हमें पता तख्त पे बिठाने वाला कौन था, हमें पता इसमें जुर्रत लेके आने वाला कौन था। अगर तू तहकीक करेगा तुझे पता चल जाएगा जो खंजर करबला में चला था सकीफा में तेज हुआ था। इसका मतलब सिर्फ हुसैन ठीक नहीं, पूरा निजाम में इमामत ठीक। मैं बड़ी जल्दी में सफर कर रहा हूं और लम्हों में आपको नतीजे दे रहा हूं। किसी आम शख्सियत का तो कत्ल नहीं, मेरे पीर का कत्ल है। मैं पर्दा कैसे डालूं? बंदे डर से ये मौजू मिंबर पे ना पढ़े, मेरी मजबूरी है, मैं खाता हुसैन का हूं। फौजी वतन का वफादार होता है, उसे महीने में 1 तनख्वाह मिलती है।
हुसैन हमें दिन में साथ देता है। हमें तो शबीर से वफा करनी चाहिए ना। हुसैन का कत्ल किसी आम इंसान का कत्ल नहीं, एक निजाम का नुमाइंदा कत्ल हुआ और एक निजाम के नुमाइंदे ने कत्ल किया। बंदों ने सिर्फ यजीद निकाला और कह दिया जी हम भी कहते हैं यजीद गलत था, यजीद ने गलत किया। ना ना ना, हम सिर्फ तुझे यजीद गलत नहीं कहने देंगे। तेरी सादगी है, ये चालाकी है, तूने लानती भी मर्जी के रखे। कि जिसपे जी चाहा लानत कर दी। अगर लानत करनी है तो फिर पूरे उस निजाम पे लानत कर जिसके तहत यजीद आया। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत कसम मैंने मुल्क के हर मिंबर पे किया है कि मुझे वो मौलवी चाहिए जो मेरी आंखों में आंखें डाल के अपने मजहब के अंदर रह के मुझे यजीद गलत साबित करके दिखाए। यजीद गलत साबित करने के लिए मजहब अहले बैत में आना जरूरी है। मैं जुमला तब्दील करता हूं, यजीद पे लानत करने के लिए अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। तू गदीर से मरबूत ना होगा तो तू यजीद पे लानत कर ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि तू गैर शिया रह के यजीद पे लानत कर दे ना, नहीं हो सकता। तू मुझे साबित कर कि तू अपने मजहब के अंदर रह के यजीद को गलत कैसे कहेगा। तू कैसे कह सकता है यजीद की हुकूमत गलत है? हम कह सकते हैं गलत है, तू नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारे यहां पहला खलीफा वोटों से बना था। तुमने वोटों से बनाए को खलीफा मान लिया था। अगर तुम्हारी पहली खिलाफत ठीक है तो यजीद के पास भी वोटें थी। अगर पहला वोटों से मान सकते हो तो फिर इसे भी मानो। तुम्हारे पास दूसरा असूल यह है कि पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके गया था, तुमने मान लिया था, फिर तुम्हें इसे भी मानना पड़ेगा। इसे भी इसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल है शूरा कमेटी। 6 बंदों ने मिलकर नबी का खलीफा चुन लिया था। 6 बंदों के फैसले को तुमने तरजीह दी थी। यजीद के पास 18,000 मुफ्तियों का फतवा था जिन्होंने फतवा उसकी हुकूमत के हक में दे दिया था। अगर 6 बंदों का बनाया ठीक हो सकता है तो 18,000 मुफ्तियों का बनाया ठीक क्यों नहीं? फिर तुझे मानना पड़ेगा। अगर यजीद गलत है तो फिर मानना पड़ेगा कि जितने असूल यजीद के पास थे वो सारे असूल गलत है। अगर तू कहेगा कि वोटों वाला ठीक है तो फिर यजीद भी ठीक, नामजद वाला ठीक है तो फिर यजीद भी ठीक, कमेटी वाला ठीक है तो फिर यजीद भी ठीक। आज कौन मौलवी उठ के कहता है जी मैं कहता हूं यजीद गलत है, हुसैन सही है। हुसैन सही है, वोटें गलत है। हुसैन सही है, नामजद करना गलत है। हुसैन सही है, कमेटी बनाना गलत है। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा इमामत सही है, खिलाफत गलत है। सिर्फ गदीर का नुमाइंदा हुसैन करबला में गदीर की नुमाइंदगी करने के लिए आया था। हुसैन का मेरे सामने आओ। तुमने हर दौर की इमामत को छुपाने की कोशिश की। तुमने कूफे में अली का कत्ल छुपा दिया, तुमने मदीने में हसन का कत्ल छुपा दिया। हुसैन ने कहा मैं आबादी में नहीं, मैं हथेली जैसे मैदान में आया। सामने आओ ताकि तरीक को पता तो चले कि सामने आने वाले कौन थे। कत्ले हुसैन न छुप सका, वरना कत्ले हुसैन भी वैसे ही छुप जाता जैसे अली का कत्ल छुप गया। लेकिन अली के दौर में हिकमत और थी, हसन के दौर में हिकमत और थी, हुसैन के दौर में हिकमत तब्दील की अल्लाह ने, क्योंकि 2 हुज्जतों का कत्ल छुप चुका था। मौला अली से कूफे में एक बंदे ने कहा या अली आपको उस वक्त तकलीफ नहीं हुई? मदीने में कहा या अली फला बंदे ने हुकूमत ले ली है। अली ने मुस्कुरा के फरमाया क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? जिसको मेरे मुकाबले पे सोच रहे हो उसका हाथ अर्श तक पहुंच गया? अल्लाह के बनाए नुमाइंदे को तो हुकूमत की जरूरत नहीं होती। हाँ ये है हर दौर की हुकूमत चल के हुज्जत के दरवाजे पे आई। मुझे तारीख से दिखाओ कि इमामत हुकूमत के दरवाजे पे गई ना। मौला अली के पास भी आई है तो हुकूमत चल के आई है। 3 खिलाफतों का दौर गुजार के मलूकियत ने जब इस्लाम को जख्मी कर दिया, फिर लेके आए इस्लाम को, फिर अपनी हुकूमत को लेके अली के पास। या अली हम चाहते हैं कि आप हुकूमत करें। नहजुल बलागा में अली का जुमला आज भी, अली फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को,
तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। अली ने बंदों की हुकूमत की औकात बताई है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। उठाओ जख्मी ऊंट। यही हुकूमत लालच बन के हसन के पास आ गई। हसन तू कबूल कर ले। हसन ने ठोकर मार के कहा इसे मेरे बापे ने तलाक दी है, और जिसे बाप तलाक दे बेटों पे हराम हो जाती है। बादशाह सज धज के खौफ बन के हुसैन के सामने। आज लिखा होता है ना इश्तिहारात में किसी भी उम्मीदवार के साथ, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, और फिर वो जीत के बाद वही पार्टी बदलता है। ये ना बिकने वाला ना झुकने वाला सिर्फ हसन और हुसैन के नाम के साथ जचता है। हुसैन हसन के सामने हुकूमत आई थी खरीदार बन के, हसन बिक जाएगा। हसन ने ठोकर मारी कि हम बिकने वाले नहीं। हुसैन के सामने धमकी बन के आई। हुसैन ने पांव रख के बताया हम झुकने वाले नहीं। यहां बिका भी नहीं जाता, यहां झुका भी नहीं जाता। और कितनी बड़ी जीत थी हुसैन की कि जिन्होंने हुसैन के नजरिए का सिर्फ साथ दिया, हुसैन ने उन्हें इतना रोशन किया, इतना रोशन किया, इतना रोशन किया। मैं उसकी रोशनी की क्या मिसाल दूं आपके सामने। इस्लामाबाद में एक बंदा मजमे से इंसाफ करे तो मैं हुसैन की दी हुई रोशनी बताने लगा हूं। हुसैन ने अपने 72 इतने रोशन किए कि नबी के पास जितने बैठे थे रजी अल्लाह बने थे। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सुहैर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके बता दिया अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन। एक साहिब ने एतराज किया था। उसने कहा जी इमाम हुसैन के साथियों के साथ आप अलैहिस्सलाम कहते हैं, वरना अलैहिस्सलाम कहने की इजाजत नहीं है। अलैहिस्सलाम तो नबियों के नामों के साथ है। आओ मैं तुम्हें कुरान से हुसैन के साथियों पे अलैहिस्सलाम साबित करूं। खुदा कुरान में कहता है वस्सलामु अला मन अतबाइल हुदा, मेरा सलाम है उन लोगों पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। आयत पढ़ी है मैंने कुरान की, मैंने कोई रवायत नहीं पढ़ी कि कोई ज़ौफ का इल्जाम लगा कर ठुकरा दे, कुछ सनद को गैर मोतबर समझे। आयत पढ़ी अस्सलामु अला मन अतबाइल हुदा, सलाम है मेरा उन बंदों पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। इसका मतलब कुरान ने बताया जो हुदा के पीछे चले वो अलैहिस्सलाम होता है। अब मैं तुझे हुदा भी सुनाऊं। रसूल ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा, बेशक मेरा हुसैन हुदा का चिराग है। हुसैन आगे चलता है, हुदा पीछे चलती है। हुसैन हदायत के पीछे नहीं चलता, हदायत हुसैन के पीछे चलता। जैसे अली हक के पीछे नहीं चलता। नबी ने हदीस कही थी ना अली माल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ। नबी ने हदीस कहने के फौरन बाद फिर अगला जुमला कहा कि अगर मैं कह दूं कि हक अली के साथ है तो बंदे कहेंगे जितना हक है उतना अली है, क्योंकि अली और हक बराबर बराबर है। रसूल ने हदीस आगे की अल्लाहुम्मा दारुल हक का है समदार अली, हक को उधर फेरना जिधर अली फिर जाए। ये नहीं कहा कि अली को उधर फेर जिधर हक फिर, हक को उधर फेर जिधर अली फिर जाए। इसका मतलब अली आगे हक पीछे। मलंगों ने नशे में नहीं कहा कि अली हक का इमाम है। नबी की हदीस है कि अली हक के आगे चलेगा, अली आगे होगा हक पीछे होगा, जहां अली होगा हक पीछे जाएगा। अब ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं कि अली कहां थे और कहां हैं। जहां अली होगा वहां हक होगा। अली मस्जिद में होगा, हक मस्जिद में होगा। अली मिंबर पे होगा, हक मिंबर पे होगा। अली खैबर में होगा, हक खैबर में होगा। अली खंदक में होगा, हक खंदक में होगा। अली जमल में होगा, हक जमल में होगा। अली सफीन में होगा, हक सफीन में होगा। अब मुझे ये मौलवी ना बताए कि अली के मुकाबले पे कौन आया, मुझे ये बताए हक के मुकाबले पे कौन आया।
जहां से अली जाए सिर्फ अली नहीं जाता, हक भी चला जाता है। अली कलमे से गया, हक कलमे से गया। अली अजान से गया, हक अजान से गया। अली अकामत से गया, हक अकामत से गया। मुझे बंदों के चेहरे देखने हैं। अली नमाज से गया, हक नमाज से। फिर उस नमाज का क्या फायदा जहां हक ही नहीं है। अली को जहां से निकालना सोच के निकालना। अली के जाने से कई नुकसान होते हैं। हक रसूल ने अली के साथ मरबूत किया हुआ है। जहां अली होगा वहां, ये नहीं कि जहां हक होगा वहां अली होगा। जहां अली होगा वहां हक। हक अली के पीछे चलता है, हदायत हुसैन के पीछे चलती है। क्या कहने बाप और बेटे के मुकद्दर के। बाप हक का इमाम, बेटा हदायत का इमाम। इन्नल हुसैन या इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन सिर्फ हदायत का चिराग नहीं, नजात का सफीना भी है। बात फैलाऊंगा तो बहुत फैल जाएगी। हुसैन की कश्ती है नजात की कश्ती।